अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear children, today we will study chapter number 11 of English grammar for class 6. I hope that you have the book, notebook, pencil, etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open page number 137 of your book. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इल्म इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। Dear student, today we will study about unit number 11 for grammar. In grammar we will study about the punctuation. The contents are define dash, where it is used, importance of dash। यानी इसमें पहले हम पढ़ेंगे कि डैश से क्या मुराद है, कहाँ इसको इस्तेमाल करते हैं या कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी अहमियत क्या है। यानी डैश जो हम लगाते हैं उसकी अहमियत क्या है। ये हमारा हो गया पहला डैश। और इसी में हमारे पास दूसरा टॉपिक है एलिप्सिस। We will study define ellipsis, importance of ellipsis। यानी एलिप्सिस क्या है और उसकी अहमियत क्या है। So first we will discuss about dash. What is the definition of dash?
The dash can be used in different ways to create different effects in writing. Symbol of dash. अब डैश की तारीफ जो है डेफिनेशन में वो कैसे बयान करता है कि डैश को हम मुख्तलिफ तरीके से अपनी काम में जब हम रिटन वर्क कर रहे होते हैं तो उस लिखाई को या उस लिखाई के अंदर इस डैश की अलामत को कैसे इस्तेमाल किया जाता है या डैश जो है किस तरीके से किस वेज से जो है वो इफ़ेक्ट पैदा करती है राइटिंग के अंदर। जब हम बात करते हैं डैश तो डैश का अलामत क्या है, साइन क्या है उसका, तो ब्रैकेट के अंदर आप एक लाइन देख रहे हैं छोटी सी, इसको हम डैश बोलते हैं। आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड the definition of the dash. Let me repeat it again. The dash can be used in different ways to create different effects in writing. Symbol of dash is mentioned in the bracket. ठीक है, चलिए माशाल्लाह जितनी कॉन्सेंट्रेशन आप अपनी बोर्ड पे रखेंगे उतना बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। आपका आई कांटेक्ट अगर रहेगा साथ तो इंशाल्लाह कोई भी चीज़ समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट करें बोर्ड की तरफ, जो पढ़ाया जा रहा है उसको देखें और उसको समझने की कोशिश करें। पहले हमने पढ़ा, डिफ़ाइन किया कि हम डैश कहते किसको हैं और उसका सिंबल क्या होता है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे वेयर इट इज़ यूज्ड, इस डैश को हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कौन सी जगह पे डैश को इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए कहते हैं अ राइटर माइट यूज अ डैश टू add extra information to a sentence। कोई भी मुसन्निफ, कोई भी लिखने वाला या तहरीर दान जिसको हम कहते हैं, डैश का इस्तेमाल उस वक्त करता है जब उसे किसी किरदार के बारे में एक इजाफी मालूमात फराहम करना हो, यानी कोई जुमला वो बोल रहा हो और उसको और थोड़ा वाज़े करके बयान करना हो, तो वहाँ पर वो डैश का इस्तेमाल करता है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, अ राइटर माइट यूज अ डैश टू ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू अ सेंटेंस। मैं फिर आप लोगों से कहूँगा प्यारे बच्चों, जितनी तवज्जो आप बोर्ड पे देंगे उतना बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ डैश। जो हम ये डैश लगाते हैं, जो साइन आपको रेड कलर का बॉक्स में नज़र आ रहा है, ब्रैकेट्स के अंदर नज़र आ रहा है, इसकी अहमियत क्या है, इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसका जवाब है द डैश कैन बी यूज टू गिव एम्फसाइज और इम्पोर्टेंस और इंसिस्टेंस इन सेंटेंसेस। यानी डैश का इस्तेमाल किया जाता है किसी को हिदायत करने के लिए, कोई ताकीद करने के लिए, कोई अहम बात करने के लिए, या
इंसिस्टेंस से मुराद होती है ज़िद करना, किसी बात पर जोर देना, या ना, यानी जुमले में हम किसी को कोई हिदायत दे रहे हों, ताकीद कर रहे हों, या किसी बात पर अगर हमें जोर देना हो तो उस जुमले में हम लोग उस जगह डैश का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। एक बार दोबारा पढ़ता हूँ इसको मैं। द डैश कैन बी यूज टू गिव emphasize or importance or insistence in sentences. Now, example of dash. How we will use dash in a sentence, यानी जुमले में डैश को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये एक जुमला आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ देखें, ये वाज़े नज़र आ रहा है। अली द रेजिडेंट स्कूल बुले सेट बिहाइंड हिम। असल में जुमला क्या था, अली सेट बिहाइंड हिम, लेकिन जब डैश बीच में आ गई तो उसने एक जुमले का इजाफा किया इसमें, यानी किसी बात पर उसने जोर देना चाहा तो उसने उस डैश के दरमियान इस जुमले को लिखा, और वो जुमला क्या था, द रेजिडेंट स्कूल बुले। यानी यहाँ मुराद है कि वो अली के बारे में बताना चाह रहा है कि अली कौन, अली वो जो शरारती बच्चा था, सेट बिहाइंड हिम वो पीछे बैठता था। ठीक है, तो यहाँ हो गया जुमला। इसकी एग्जाम्पल में क्या आ गई, अली द रेजिडेंट स्कूल बुली सेट बिहाइंड हिम। यहाँ ये हमारा डैश का टॉपिक ख़त्म हुआ। अब यहाँ पे दूसरा हमारा टॉपिक जो है, जो इसी ग्रामर में वर्ड में आपके पास मौजूद है, वो है एलिप्सिस। आपकी तवज्जो दरकार है, जितना फोकस आप बेहतर तरीके से इन स्लाइड्स पे करेंगे, आई कांटेक्ट रखेंगे, तो आपको बेहतर तरीके से वो समझ में आएगा। तो दूसरा टॉपिक है हमारा एलिप्सिस। An ellipsis is used to show that something has been deliberately left unsaid. एलिप्सिस को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जहाँ किसी तहरीर को या तकरीर को या अपनी बात को जानबूझकर छोड़ दिया जाए। यानी मैं कोई बात कर रहा हूँ और वहाँ से उस बात को छोड़ता हुआ आगे बढ़ जाऊँ, तो उसके लिए हम सिंबल ऑफ एलिप्सिस इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम 3 डॉट से जाहिर करते हैं। ठीक है, एन एलिप्सिस इज यूज्ड टू शो दैट समथिंग हैव बीन डेलिबरेटली लेफ्ट अनसेड, और द सिंबल भी जो है वो हमें नजर आ रहा है। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ एलिप्सिस, it occurs when ये कब हो सकता है, someone is interrupted during a dialogue। अगर दो लोग बात कर रहे हो तो उसके दरमियान कोई दखल अंदाजी कर दे तो हम उसको एलिप्सिस का नाम देंगे। A speech tales of unfinished, कोई तकरीर करते हुए अचानक रुक जाए तो भी जो है वो एलिप्सिस कहलाएगा। Someone is lost for words, यानी हम बात कर रहे हो और हमारे पास बात करते हुए हम
बात करते करते रुक जाएं, यानी हमारे पास अपनी बात को बयान करने के लिए अल्फाज ना हो, तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एलिप्सिस का निशान लगाते हैं। तो क्या हो गया, ये कहाँ कहाँ एलिप्सिस, इम्पोर्टेंस ऑफ एलिप्सिस क्या हुई, कहाँ कहाँ ये वाक्य हो सकता है कि समवन इज इंटरप्टेड ड्यूरिंग अ डायलॉग, अ स्पीच टेल्स ऑफ अनफिनिश्ड, someone is lost for words. एग्जाम्पल क्या है इसकी, एग्जाम्पल ऑफ एलिप्सिस क्या हो सकती है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट एग्री, आई एम नॉट कंफर्म। यानी दोनों जुमले जब होंगे उसके दरमियान जो है एक पॉज सा आएगा, रुकावट सी आएगी। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। सेकेंड सेंटेंस, आई डोंट एग्री, आई एम नॉट कंफर्म। यानी वो अपनी बात कह भी रहा है और रुकने के बाद बोल भी रहा है। तो ऐसे जुमले जो है वो एलिप्सिस के ज़मरे में आते हैं। ये आज का बेटा बच्चों हमारा आज का टॉपिक था जो कि हमने किया। कि डैश और एलिप्सिस के बारे में हमने पढ़ा कि डैश किसको कहते हैं, उसका साइन क्या होता है, उसकी अहमियत क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमने इसमें एलिप्सिस आज पढ़ा कि एलिप्सिस क्या है, इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और इसके साइन सिंबल्स क्या होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका याद करने का बेहतरीन तरीका क्या है कि आप इसको घर पे बैठ के रिवाइज करें, दोहराएं। आपके पास अपनी बुक मौजूद है जहाँ पे आपको पेज नंबर 137 पे ये वाज़े दिखाया गया है, इसकी डेफिनेशंस मौजूद हैं, वहाँ इसको देखें। जितना आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे उतना बेहतर तरीके से आप अपना काम कर सकेंगे, बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज से याद कर सकेंगे। यहाँ आज हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।